यूपी मेरठ से ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं शहजाद खान सच वाणी लाइव न्यूज से आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेटिंग। एक नज़र खबर पे। पीड़िता महिला पहुंचे कप्तान ऑफिस, जहां पर अपने पति व ससुराल भी हो पर बच्चे न होने के कारण आरोप लगाया मारपीट का। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पीड़िता ने बताया कि मेरी शादी दिनांक 3 मई 2008 को रईस अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मंदिर वाली गली, हिमलला रोड, थाना सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी, जिसमें मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से अधिक करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे तथा सभी घरेलू सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, सोने चांदी के जेवरात आदि उपहार स्वरूप दिए थे। परंतु मेरी ससुरालजन पति रईस अहमद, जेठ सलीम व जरीफ अहमद उर्फ पप्पू, जेठानी रजिया व श्रीमती किश्वर, नंद शहजाद, नंदोई हाजी अशफाक, नंद शब्बो, नंदोई हाजी सरताज व नंद शहनाज, नंदोई अक्सर मेरे द्वारा लाए गए सामान से खुश नहीं थे तथा मुझे कम दहेज का ताना देते थे और मुझे तंग व परेशान कर मुझसे अतिरिक्त दहेज में एक कार व 5 लाख रुपए नकद की मांग कर मारपीट व शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न करते थे और कहते थे कि तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है, अपने बाप से हमारी उपरोक्त मांग को पूरा करा, वरना हम तेरे साथ ऐसा ही सलूक करते रहेंगे। मैंने अपने सभी ससुरालजन को समझाया कि मेरे माता पिता ने कर्ज लेकर मेरी शादी की है, तुम्हारी अनुचित मांग को मेरे घर वाले पूरा नहीं कर सकते, परंतु ये लोग नहीं माने और मुझे कई दिन तक भूखा प्यासा रखने लगे। मैं फिर भी इन लोगों के अत्याचारों को सहन करती रही। मेरा जेठ सलीम पहले से ही मेरे पर बुरी नियत रखता था और उसने एक दिन मौका पाकर मुझे कमरे में अकेला देखकर मेरे साथ अश्लील हरकतें एवं छेड़खानी की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने इसका विरोध किया तथा किसी तरह अपनी इज्जत बचाए और अपने पति रईस अहमद से इस घटना के बारे में बताया, तो इस पर मेरे पति रईस अहमद ने अपने भाई सलीम का ही पक्ष लिया और उल्टा मेरे साथ गंदी गालियों देकर मारपीट की और मेरे से कहा कि जब तू एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तेरे रहने का यहाँ फायदा क्या। इसी बात को लेकर मेरे साथ तरह तरह की यात्राएं देता है और मेरे पति का मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की रहने वाली समरीन नाम की महिला से अवैध संबंध है, जिसके कारण वह मुझे मारता पिता है और तलाक देने की बात करता है। आए दिन शराब के नशे में होकर मेरे पास आता है और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे गले में फंदा डालकर और मुझे गरम चाय व दूध मेरे ऊपर डाला गया। बाइट पीड़िता की। उन्होंने 4 घंटे बिठाए रखा, उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अच्छा, क्या बात थी, क्यों आपको आपके साथ? शुरू से वो मेरे बच्चे नहीं होते थे तो इसलिए मुझे टॉर्चर करते थे। जेठ जेठानी और खानदान वालों की मिली उससे समझौता होता रहता था आए दिन, लेकिन वो टॉर्चर ही करता रहता था मेरा हस्बैंड। मेरे मारपीट भी करी, कई बार धक्का भी दिया उन्होंने। कुछ बोलती थी तो लड़ते थे, गालियों बुखार। अच्छा, ये गले के निशान किस तरह बने? क्या किया था आपके साथ? मैं सुबह में चाय पी रही थी, यही मेरा सूट पहने हुई थी। सूट पहन के मैंने कहा कि मुझे घर से लेके चलो, मैं तुम रोज घूमने चले आते हो, मुझे नहीं लेके जाती, घर साई रात पहन नहीं आती हो। मैं कहा मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। कहने लगी मैं तो ऐसे जाऊँगा, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। कहीं और किसी और से? एक लड़की समरी नाम है, वो उसके पापा का नाम ताई है, जिससे उसके नाजायज संबंध है। तो कहने लगा जब तू मेरे साथ लड़ेगी तो मैं उसके साथ खुल्लम वरना बोले मत मुझसे। किस थाने का मामला है? वो आप किस थाने गए? मैं ब्रह्मपुरी थाने गई थी। ब्रह्मपुरी थाने वालों ने क्या करा है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे वहीं जाऊँगी, वो फायदा है यहाँ से। जब 5 तारीख में गई थी, जब अच्छा, ये बताएं कि गले का निशान कैसा है? मेरी दुपट्टा में चाय पी रही थी, दुपट्टा डालना था। पहले तो चाय भी कह रही मेरे ऊपर ये रही, चाय पी के फिर दुपट्टा पीछे वो खींचा, मैं छोड़ने लगी जबरदस्ती हाथ पैसे डाल के। फिर मैंने धक्का दिया अपने हस्बैंड को, फोन ये मारी। फिर जल्दी से किचन में जाके मोबाइल उठा के अपने भाई को फ़ोन करा। फिर मेरा भाई मुझे लेना आया। जिससे मेरा भाई लेना आ रहा था कि वो दूर है, तो कहने लगा ला मैं तुझे छोड़ कर आऊँ, तेरा पुटल्ला बना के तुझे वहीं फेंक कर आऊँगा, और 1 रुपया नहीं देने को। मारने की कोशिश? जी, दुपट्टे से गला दबा के मारने को कोशिश किया, तो बताओ। कि तेरे मैं 1 रुपया नहीं देने को, पुटल्ला बना के आता नहीं, मैं फेंका हूँ, तेरे घर फेंक कर आऊँगा। बहुत मार, तेल भी गिरा 5 साल पहले, जो पड़े ने सास ससुर ने जो